पाकिस्तान में मशरक़ वस्ता की जंग के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है और इसमें हैरानकुन तौर पर सबसे ज़्यादा तवज्जो जेट फ्यूल पर रही है, क्योंकि इसकी कीमत चंद हफ्तों में 188 रुपये फ़ी लीटर से बढ़कर एक मौके पर 517 रुपये तक भी पहुंची। कुछ अरसे पहले लोगों को इसकी कीमत से मुताल्लिक़ कोई ख़ास इल्म नहीं होता था। अच्छा, फिर बाद में इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई तो फौरी तौर पर हुकूमत ने जेट फ्यूल में बड़ी कमियों का भी सिलसिला शुरू किया। ग्रेजुअली ये कीमत गिरते गिरते अब काफ़ी नीचे आ गई है। 28 फरवरी 2026 को जंग से पहले जेट फ्यूल तकरीबन 188 रुपये फ़ी लीटर था। अब उस दौरान पेट्रोल तकरीबन 258 रुपये, यानी उस वक्त भी 70 रुपये इस जेट फ्यूल से महंगा था पेट्रोल, और डीजल की कीमत उस वक्त 276 रुपये फ़ी लीटर थी। अब जंग शुरू होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में शदीद बेचैनी पैदा हुई और मार्च और अप्रैल के दौरान कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा। 6 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 55 रुपये यकमुश्त फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिससे पेट्रोल की कीमत 300 क्रॉस कर गई और 313 के आसपास पहुंची और डीजल की कीमत 330 रुपए से भी ज्यादा हो गई। फिर 1 अप्रैल को कीमतों में सबसे बड़ा शॉक आया जब पेट्रोल में एक ही साथ 137 रुपए का इजाफा हुआ और डीजल 184 रुपए महंगा कर दिया गया। एक रोज बाद गो के प्राइम मिनिस्टर ने उसमें कमी भी की, लेकिन बहरहाल पेट्रोल को 458 रुपए फ़ी लीटर भी पाकिस्तानियों ने खरीदा। डीजल की कीमत 520 रुपए फ़ी लीटर भी हमने देखी, जो कि तारीखी सतह है। अब इसी दौरान जेट फ्यूल भी बढ़ते बढ़ते तकरीबन 517 रुपए फ़ी लीटर तक पहुंचा। अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी शुरू हुई तो हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में 1, 2 और फिर तीसरी बार कमी की, और अब जब तीसरी बार कमी हुई तो 22 रुपए फ़ी लीटर कमी की गई और मई के आखिर में एक और मरहले पर पेट्रोल और डीजल दोनों मजीद सस्ते किए गए। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी 381 रुपए फ़ी लीटर के करीब मौजूद हैं। अब इस दौरान जेट फ्यूल में बहुत बड़े पैमाने पर कमी की गई है। पहले 111 रुपए फ़ी लीटर पर कम किए गए, जिससे कीमत 330 रुपए पर आ गई। फिर मजीद 49 रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद अब नई कीमत 283 रुपए फ़ी लीटर हो गई है। अब स्टैटिस्टिक्स से जाहिर करते हैं कि जंग से पहले जेट फ्यूल पेट्रोल से सस्ता जाहिर था और काफ़ी सस्ता था। जंग के दौरान महंगा हुआ, लेकिन जो हालिया कमी हुई है उसके बाद दोबारा ये पेट्रोल और डीजल से तकरीबन 98 रुपए फ़ी लीटर इस वक्त भी सस्ता है। अब यही वजह है कि एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट में नुमायां कमी की तवक्को की जा रही है और आम कंज्यूमर्स को पेट्रोल और डीजल में बहुत ही महदूद रिलीफ। लेकिन क्या अब यह मुमकिन है कि पेट्रोल और डीजल में भी इसी तरह से रिलीफ दिया जा सके, और जेट फ्यूल में इतने रिलीफ की क्या वजह है? ज़रा इसको आम अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम ये देख रहे हैं कि जेट फ्यूल में कमी होती है 111 रुपये की, फिर होती है 49 रुपये की। उसी दौरान पेट्रोल कभी 5 रुपये कम हो रहा है, कभी 6 रुपये कम हो रहा है, कभी 22 रुपये कम हो रहा है, उसको भी ईद का तोहफा कहा जा रहा है। तो ये दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? एक में सफ़र करते हैं अमीर तरीन लोग और एक में यहाँ बाइक पर रिक्शों में गरीब रोल रहा होता है। जी, आपके अदाद शुमार सुनने के बाद तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग अपनी कारें और मोटरसाइकिल बेच के अगर जेट खरीद लें तो शायद सस्ता पड़ेगा। मुझे याद आता है कि एक हुकूमत के दौरान उनके वजीरे जो इतलात थे उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि हमारा जो हेलीकॉप्टर उड़ता है उसका कोई 50 या 55 रुपए फ़ी किलोमीटर जो है वो खर्च आता है। देखिए, ऑन ए सीरियस नोट, जो ममालिक जो हैं जो अपनी 80, 85, 90% तक की जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करते हैं, तो उनका इन्हिसार जो है डोमेस्टिक कीमतों का इन्हिसार तकरीबन मुकम्मल तौर पे आलमी मंडियों में होता है। अगर आलमी मंडियों पर कीमत चढ़ रही है तो यकीनी तौर पे जो बोझ है वो आपके मुल्क के अंदर ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अब ये हुकूमत ने डिसाइड करना होता है कि वो बोझ जो है वो मुल्क के अंदर कौन बर्दाश्त करेगा। बांग्लादेश ने जब कीमतें ईरान और अमेरिका की जंग के बाद बहुत तेज़ी से चढ़ी, बांग्लादेश में शायद ये फैसला किया गया कि तकरीबन 16 से 17% जो आलमी मंडियों का बोझ है वो आम बांग्लादेशी शहरी पे डालना है, और बाकी कोई 80 से 85% बोझ जो है वो एक कंपनी उनकी है बांग्लादेश पेट्रोलियम के नाम से, उसकी बैलेंस शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसी तरह भारत के अंदर फैसला ये किया गया कि बिल्कुल भी जो बोझ आलमी मंडियों का है वो आम भारतीय शहरी के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करना। वहाँ पे तकरीबन 100% जो आलमी मंडियों की कीमत का बोझ था वो 3 भारतीय कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो उनकी बैलेंस शीट के ऊपर डाल दिया गया।
अब आप सोचिए कि पाकिस्तान भी तेल वहीं से खरीदता है, चाहे वो जेट डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो। वो उन्हीं मार्केट से खरीदता है, जहाँ से बांग्लादेश खरीदता है, जहाँ से भारत खरीदता है, जहाँ से चीन खरीदता है। तो ये पॉलिसी का डिफरेंस है। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो जंग से पहले और जंग के बाद का फर्क जो है वो तकरीबन 61% सामने आ रहा है, जबकि आलमी मंडियां जो है वो 40-45% बढ़ी थी। भारत में उसका तकरीबन कोई भी इजाफा नहीं हुआ। बांग्लादेश में 16% ऊपर था, चीन में भी कोई 15-16% कीमतें ऊपर थी, लेकिन पाकिस्तान में 60 से 61% जो है वो उनमें इजाफा आ गया। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत की अपनी पॉलिसी है कि बैरूनी ममालिक, बैरूनी मंडियों का जो बोझ है वो मुल्क के अंदर कौन बर्दाश्त करे। तो फरूख साहब, ये अभी हम पेट्रोल पर अभी भी इतनी कम होकर भी लेवी 90 से ऊपर है, डीजल पर भी 40, 45, 50 की रेंज में, और जब हम आदाद शुमार ढूंढते हैं जेट फ्यूल के तो वो सरकारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल ही नहीं है, यानी उस पर कौन सा टैक्स कितना लगा हुआ है, किस मद में लगा हुआ है, ये कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो पेट्रोल और डीजल पर जब हम 1 लीटर पर 150-150 रुपये भर रहे हैं टैक्स की मद में, और एक हर आम आदमी भर रहा है, और दूसरी तरफ के आदाद शुमार ही अवेलेबल नहीं है, तो ये इस पर किससे सवाल करें, क्या बात करें इस पर? मेरा ख्याल है कि हुकूमती जो वुज़रा है या हुकूमत जो है वो आपको एक क्लियर कट पैगाम दे रही है कि भाई ये मोटरसाइकिल बेचो, ये गाड़ी बेचो, और जैसे हम लोगों ने जेट ले रखे हैं वैसे आप भी जेट ले लें। तो अब ये जाहिर है कि अब 4-5-6 रोज़ के बाद अब ये बजट आना है, और ये अब एक्टिविटी पहले से ये तैयारियां, ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये इसमें जो पीडीएल का टारगेट रखा गया है, जो हदफ रखा गया है, वो तो अब इससे भी कोई 300-400 अरब ज़्यादा है। तो इसका मतलब आने वाले 6 महीने में, साल में तो हम ये तवक्को कर ही नहीं सकते कि आलमी मार्केट में कीमतें भी अगर $65-70 पर आ जाती हैं आइडियली भी, तो भी हमें कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलना है। ये महंगाई भी इसी तरह से चलती रहेगी, चूँकि ज़ाहिर है पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो वो महंगाई की सूरत में एक आम आदमी तक उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो फौरी आएगा। जी, मैं समझता हूँ कि अगर पेट्रोलियम लेवी को एक परमानेंट हिस्सा बना देते हैं पेट्रोलियम की, पेट्रोल और डीजल की कीमत का, तो उसका जो एक वाज़े असर है वो ये है कि जिसको हम कहते हैं कि आपने स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्रिएट कर दी, यानी कि आपने महंगाई जो है वो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर डाल दी। देखिए, ये पेट्रोल की कीमत हो, ख़ासतौर पे डीजल की कीमत हो, ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल की कीमत नहीं है, ये आपको अपने किचन के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती है। और ऑलरेडी आप देखिए कि जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की पिछले हफ्ते की फिगर सामने आई हैं, वो आदाद-ओ-शुमार ये दे रहे हैं कि तकरीबन जो आटे की कीमत है वो 31% उसमें इजाफा आया है, जो प्याज की कीमत है उसमें 42% इजाफा आया है, मट्टी की तेल की कीमत में 155% इजाफा आया है। तो ये इनमें इसका कुछ हिस्सा वो है जो पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में पेट्रोल और डीजल की कीमत में सामने आता है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत ही गलत पॉलिसी होगी कि आपने महंगाई को एक परमानेंट हिस्सा बना दिया है पाकिस्तान में रहने वालों की जिंदगी के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।